हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CSE पूर्णिया पे। तो बच्चों, आज का क्लास काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10th का बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आराम से 18 से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चों का यह समस्या है, बोलते हैं बच्चे कि सर हमको ट्रिगो समझ में नहीं आता है, ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम होता है सर, फार्मूलाज याद नहीं होता है, या याद करते हैं तो कुछ दिनों के उपरांत मैं भूल जाता हूँ उस फार्मूला को। तो बच्चों, मैं आपको आज गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होगी आने के समय, आगे वाले दिन में, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड सारा फार्मूला मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। इसलिए कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी प्राप्त होता है। तो बच्चों, हम लोग आते हैं आज के क्लास पे। तो आज का क्लास जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया, तो मैं आपको बताते चलूं कि त्रिकोणमिति जो है आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों को मिलाने से ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण हुआ है। तो वो 3 शब्द है क्या, तो वो 3 शब्द आपका ट्राई, गोनिया और मैट्रॉन। तो मतलब अब ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मैट्रॉन का अर्थ होता है मिति या माप। मतलब क्या है कि 3 कोनों का जब मेजरमेंट कीजिएगा तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए आगे हम इसका डिफिनेशन भी आपको बताए हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल, मतलब भुजा और कोण के रिलेशनशिप का ही अध्ययन हम लोग करते हैं, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। अब आगे आता है क्या, जब आगे क्लास बढ़ता जाएगा तो उसमें थीटा आएगा। जब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें थीटा इंडिकेट करेंगे। तो वो थीटा क्या है आपका, वो भी ग्रीक अल्फाबेट का जो है, जो लिस्ट का 8वां अक्षर आपका क्या होता है, थीटा होता है। ये भी थीटा जो है ग्रीक भाषा का, जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे लिया गया, ग्रीक अल्फाबेट का 8वां अक्षर है। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो आपको बताते चलूं, जब कभी भी त्रिकोणमिति पढ़ना पड़े तो आप याद रखिएगा, इसमें समकोण त्रिभुज आएगा, 2 कोण नील कोण रहेगा और एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि मैंने पहले एक त्रिभुज बनाया। एक त्रिभुज जो बनाया है, ये ट्रायंगल, यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक कोण इसका क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कौन सा आधार होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, इसको हम थोड़े देर उपरांत बताएंगे। अभी हम देखते जा रहे हैं, AB को आधार माने बेस। अब बेस को डिनोट करते हैं किससे, दर्शाते हैं किससे, B से। बेस को क्या चीज से डिनोट करते हैं, B से। लंब परपेंडिकुलर, इसको डिनोट किससे, क्या चीज से करते हैं, P से। इट इज डिनोटेड बाय P। और आपका कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण हाइपोटेनस, और इसको डिनोट करते हैं किससे, H से। कर्ण को क्या चीज से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को H से। तो ये जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। जो आपका हाइपोटेनस होता है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है, या इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, त्रिभुज का तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज में, देखें क्या कि आपको बेस मिला, परपेंडिकुलर मिला, हाइपोटेनस मिला, और तीनों को इंडिकेट से करते हैं क्या, जब लंब की बात आएगी तो उसे P से दर्शाते हैं, जब आधार की बात आएगी तो उसे B से दर्शाते हैं, और जब कर्ण की बात आएगी तो उसे हम लोग H से दर्शाते हैं। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं पाइथागोरस परिमेय पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या H से दर्शाए हैं, तो H स्क्वायर इक्वल टू लंब का क्या माने, P स्क्वायर प्लस आधार क्या माने है, B का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यदि आप स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा,
अपोजिट साइड रूट हो जाएगा। तो एच स्क्वायर के जगह पे एच लिखे, स्क्वायर हटाए तो उस पार क्या हो जाएगा, बराबर के अपोजिट साइड रूट हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसी पे आधारित और भी फॉर्मूलाज बनेंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला? अब यदि बोला जाएगा लंब का फॉर्मूला, तो याद रखिएगा लंब पूछेगा तो ये बेस जो है इस पर आ जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस माइनस बेस का स्क्वायर। अभी तुरंत आपको बताए हैं यदि आप स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल टू के उस पर क्या हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसी प्रकार आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यदि बोला जाएगा आपको बेस ज्ञात करने के लिए, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये प्लस में है बराबर के उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अभी तुरंत आपको दो बार बताएं कि स्क्वायर यदि रहे किसी पे, आप बराबर के उस पर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस पर क्या हो जाएगा, आपका रूट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका टोटल हो गया पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला। ये फॉर्मूलास आपको हेल्प करेगा आगे सवाल बनाने में। वीडियो को केयरफुली देखिएगा क्योंकि अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से जो फॉर्मूलास है कैसे आएगा वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे। इसलिए के मिस मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए, बहुत कुछ आगे है। अब बच्चों आता है कि हम बताए थे कि हाइपोटेनस कौन होगा, बेस कौन होगा और आपका परपेंडिकुलर कौन होगा। तो मैं बताते चलूं, मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 होता है, वो समकोण होता है। तो देखिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस समझने के लिए आप लोग को एक बात सीखना होगा कि जब कभी भी त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करेंगे तो पुराने जमाने में या कुछ दिन बहुत दिन पहले ये त्रिकोणमिति जो है खगोलविद तारों, ग्रहों, पृथ्वियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करते थे। लेकिन आधुनिक समय में हम लोग किसी मीनार से नीचे रखी वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं या किसी दीवार से किसी वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि मान लेते हैं क्या कि एक एंगल को थीटा मानना होगा। एक एंगल को क्या मानना होगा, थीटा। यदि एक तो 90 डिग्री होगा इस समकोण त्रिभुज में और एक एंगल को क्या मानना होगा, थीटा। जब आप लोग थीटा मानिएगा तो साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए के संलग्न भुजा, एंगल ए का संलग्न भुजा, एंगल ए का कोण ए का संलग्न भुजा कौन हो गया, यह ए बी। ठीक है, और यह क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल कोण ए का सम्मुख भुजा आपका क्या हो गया, बी सी। यह क्या हो गया आपका बी सी। तो जिससे कोण बनता है, जहां पे कोण बनता है ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार। ठीक है, और जो सम्मुख भुजा होता है, जो उसका सम्मुख भुजा होता है, जो जहां कोण बनता है उसका सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, सम्मुख भुजा वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है। और याद रखिएगा जो तिर्यक भुजा होती है, जो तिर्यक भुजा होती है वो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है। और यह आपका ऑलवेज क्या कहलाएगा, तिर्यक भुजा, हाइपोटेनस, कर्ण कहलाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, मान लेते हैं थोड़ा सा हम एक फिगर और बनाना चाहेंगे कि इसको और क्लियर समझा जाए। मान लेते हैं यह मीनार है, यह आपका क्या है,
मीनार है, जिसको हम लोग मान रहे हैं मीनार है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये आपका क्या है, मीनार है। यह मीनार है, यह इसका पाद है और यह इसका शीर्ष है। हमने एक मीनार बनाया है, हमने एक मीनार बनाया है। नीचे वाला जो पोजीशन होता है बॉटम, उसको पाद माने हैं, और जो ऊपर वाला पोजीशन है शीर्ष टॉप वाला पोजीशन को शीर्ष लिखे हैं। और ये टोटल जो फिगर बना है ये आपका क्या है, मीनार है। ये फिगर क्या चीज का है, मीनार का है। अब देखिए मान लेते हैं कुछ देर दूर के यहाँ पे एक बॉल रखा है, यहाँ पे एक बॉल रखा है, ये आपका क्या हो गया, बॉल। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि इस दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी क्या करेंगे, या बोलेगा यह तिर्यक ऊंचाई बताइए, तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, या पूछेगा मीनार की चोटी और पाद की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस तरह के सवाल को हम लोग त्रिकोणमिति में सीखते हैं। यहाँ पे यदि थीटा दे दे तो आपको इसी तरह का क्रम आ जाएगा। तब यहाँ थीटा दे देगा तो थीटा जहाँ पे बनता है तो एंगल ऑफ एडजेसेंट, कौन से सटा हुआ जो भुजा है, सटा हुआ भुजा है वही कहलाता है बेस। कौन से सटा, जहाँ पे थीटा दिया रहेगा उससे जो सटा हुआ भुजा है वही कहलाएगा क्या, बेस, आधार। और कोण के सम्मुख जो भुजा होगा, कोण के सम्मुख जो भुजा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो कोण के सम्मुख जो भुजा होगा, थीटा के सम्मुख जो भुजा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और कोण से सटा हुआ जो भुजा होगा वो बेस कहलाएगा। और याद रखिएगा ऑलवेज जो आपका तिर्यक भुजा जो है वही आपका एच कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तिर्यक भुजा के लिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कर्ण जो है तिर्यक भुजा कहलाता है, कर्ण। तो जब भी सवाल में आपको प्रॉब्लम तभी आएगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो इसको फिर से आपको बताते चलो, जहां पे थीटा दिया रहेगा, जहां पे कोण का मान दिया रहेगा, वो जो संलग्न भुजा, इससे सटा हुआ भुजा ही आपका बेस कहलाएगा, आधार। कोण से सटा हुआ भुजा आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, लंब कहलाएगा। कोण का सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो अब देखिए इस कंडीशन में तो हम लोग ऊपर बताए थे, नीचे वाला बेस हो गया ये पी, अब बीसी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया, एच इक्वल टू हाइपोटेनस कर्ण। अब इसी तरह नीचे एक और हम दिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल एक और दिए हैं समकोण त्रिभुज। अब यदि हम इसमें देख रहे होंगे, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो सर इस बार थीटा का मान यहाँ आप लोग को दिए हैं, थीटा जो है यहाँ है। जब थीटा यहाँ पे है तब कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन सा लंब होगा। तो आपको बताए अभी तुरंत, जो थीटा से सटा हुआ भुजा रहेगा, थीटा से सटा हुआ भुजा रहेगा, संलग्न भुजा रहेगा, वो आपका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये हो गया आधार, ठीक है। और आपको बोले हैं कि जो तिर्यक भुजा होता है, तिर्यक भुजा, ये कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कर्ण। तो बचा क्या, बेस मिल गया, कर्ण मिल गया, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका क्या, लंब। लेकिन आप कंसेप्ट जानिए, जो अपोजिट साइड होता है थीटा का, थीटा के जो अपोजिट एंगल में, अब कोण का अपोजिट एंगल जो होगा, कोण का अपोजिट जो एंगल होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या आगे देखते हैं हम लोग क्या, कि हम एक फॉर्मूला लिखे हैं, हम एक फॉर्मूला लिखे हैं। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, अभी छोटा सा लिखे हैं कि अब यहाँ से कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, जरा सा इधर उधर नहीं करना, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण चीज आने वाला। हम यहाँ लिखे पी बी पी एच एच पी, तो ये है क्या, तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। अब तो पता चल गया कि सर यहाँ लंब लिखे हैं, आधार लिखे हैं और कर्ण लिखे हैं। तो यह
क्या है, तो हम मान लेते हैं P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले। मतलब क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका फॉर्मूला देखिए कितना अच्छा बनता है, साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, और आपका टेन थीटा बराबर B बटा P। तो यदि आप इसको याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस टेन का याद हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यदि इसको याद कर लेते हैं तो क्या हुआ, साइन कॉस और टेन का पता चल गया। अब देखिए फॉर्मूला कितना आसान होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बाय P, और कॉस थीटा बराबर कॉस का होता है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बाय B। अब कि टेन का क्या हो गया, P बटा B, तो टेन के अपोजिट हो जाता है क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या लिखिएगा, टेन का P बटा B है, तो कॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, B बटा P हो जाएगा, B बटा क्या हो जाएगा आप लोग को, B बटा P हो जाएगा। तो ये हो गया कॉट का। और इसी प्रकार का ट्रिकी जो फार्मूलाज है, 40 प्लस फार्मूला हम आगे बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप ट्रिक में देख पा रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, हर हर बोल। तो इस प्रकार का 40 प्लस फार्मूलाज और आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। बच्चों जहाँ तक मैंने ट्रिक की बात की थी, अब वो ट्रिक आ गया उसका समय। आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे एक फिगर देख पा रहे होंगे। इस फिगर को आपको सिर्फ याद रखना है, पूरे ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद ना कर करके आप इस फिगर को याद रखें। यदि आप इस फिगर को याद रखने में सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे फार्मूलाज आप इजी में याद रख सकते हैं। देखिए होगा क्या, मैंने एक बहुभुज बनाया, इसमें साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक टेन को पुट अप कर दिया, ये सारे को क्या कर दिया, पुट अप कर दिया। आप देखेंगे मैं बहुत आसानी से बहुत सारे फार्मूलाज इसी फिगर से इकट्ठा करने वाला हूँ। कैसे, आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन से मैं इसको मिलाने वाला हूँ, मिला दिया, फिर डॉटेड लाइन से इसको मिलाने वाला, मिला दिया, फिर इसी को भी डॉटेड लाइन से मैं मिलाने वाला हूँ। देख पा रहे होंगे सारे को मिला दिया, सारे को मिला दिए, सारे को मिला दिए हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, जो आपका ये बीच वाला जहाँ पे सारा इंटरसेक्ट किया, इसको एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, एक मान लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या, फार्मूला याद रखने के लिए कि फार्मूला कैसा आएगा। तो आमने सामने वाला को गुना करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, एक आएगा। जैसे यह और यह को गुना करें तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। और हम क्या बोले, लकीर देख रहे होंगे डॉटेड लाइन वाला, तो साइन और कॉसेक को गुना किया तो क्या होना चाहिए, एक। एक। अब बात आता है कि सर ये सत्य है या असत्य है, प्रूफ करेंगे। ऐसे ट्रिक से खाली नहीं चलेगा, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इसलिए कि मैंने इसको इरेज नहीं किया, इसको इरेज नहीं किया होगा। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, यहाँ पे लास्ट वाले को मैंने इरेज नहीं किया। तो अब देखिएगा ये फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P बटा H। साइन थीटा का क्या होता है, P बटा H। और आपका कॉसेक थीटा का क्या होता है, तो कॉसेक H बाय P इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस कटा हुआ क्रॉस, तो क्या हो गया 1 बाय 1 इक्वल टू 1।
1 इक्वल टू 1। तो ये साबित हो गया कि ये फॉर्मूला सही आया आपका ट्रिक के माध्यम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला, बस हम आगे इसी प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। नया नया फॉर्मूला या एंटी क्लॉक भी जा रहे तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। साइन के बाद क्या है, कॉस थीटा, इसके सामने क्या है, कॉस के सामने सेक थीटा इक्वल टू क्या 1। आप लोग क्रम से इसको घर पे जाके प्रूफ कीजिएगा 1 आता है या नहीं आता है। फिर जाके देखिएगा कॉस के बाद क्या आ गया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आएंगे कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, आया ही है 1। तो हम यहीं तक रहने देते, हम लोग इसको यहीं तक रहने देते। तो देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 फार्मूला से आ गया। अब इस फार्मूला से फार्मूला बनेगा बच्चों। अब इस फार्मूला से फार्मूला बनने वाला है। एक ट्रिक देखिए, क्या एक बहुभुज बना लिए, उसमें साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक और टेन को पुट किया और आमने सामने वाला को गुना किया और उसका वैल्यू 1 रख दिया। आमने सामने वाला को गुना किया उसका वैल्यू 1 रख दिया। आमने सामने वाला को गुना किया उसका वैल्यू 1 रख दिया। तो देख रहे होंगे कि आपके सामने फार्मूलाज आ गया। तो इसको भूल भी जाइए, ऐसा वाला तो हम कर चुके हैं, ऊपर में कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ देख पा रहे होंगे जस्ट उसका अपोजिट है। जब क्रम से इसको लाते जाइए वो भी हो जाएगा, क्रम से इसको लाते जाइए। फिर सेक का लिखिएगा तो उसी तरह। अब देखिए क्या हो रहा है, इससे 2 फार्मूला आएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा। क्योंकि यह गुना में है और उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। जो गुना में रहेगा बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में हो जाता है, ये याद रखना है। कोई चीज गुना में रहे बराबर के एक और, अब बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यदि हमको कॉसेक का लिखना हो, कॉसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। चलिए 2 और फार्मूलाज आ गया आपके पास। इसके बाद इसको आ गया, इससे भी बोले 2 फार्मूला आएगा। तो हम लोग देखते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। चलिए इससे भी हो गया। अब इससे 2 फार्मूलाज आएंगे, इससे 2 फार्मूला आएगा। कॉट थीटा बराबर क्या लिखेगा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो 1 बटा कॉट थीटा। आप सारे का वैल्यू रख के इसको प्रूव कर सकते हैं, ये सारा वैल्यू एक्यूरेट सही। ये ट्रिक से था, आपका एक फिगर था, उस फिगर को खाली मेमोरी में सेटअप करना है, आमने सामने वाला को गुना करना है, उसका वैल्यू 1। तो बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग और सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, बीच वाले को अभी इरेज कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक नया फिगर लिए, बीच वाला पोजीशन को मिटा दिए, जो हम लोग गुना किए थे सामना सामने और उसका वैल्यू 1 रखे थे, तो वह वाला को मिटा करके उसी फिगर को सिर्फ बीच वाला पोजीशन को हटा दिए। आपको यह फिगर एकदम मेमोरी में सेटअप रखना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इस फिगर में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी के दिशा में, तब इससे कैसे नया नया फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो आप देख पाइएगा, यदि हम लोग साइन से चालू करें
तो इसमें क्लॉकवाइज में करना है क्या, साइन वर्ग इक्वल टू कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। यदि कॉस का लिखना हो तो कॉस का लिखना, कॉस इक्वल टू कॉट बटा कॉसेक। तो देख पा रहे होंगे हम लिख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन तो ले लिए, तो अब किसका बटा, कॉस बटा कॉट, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। अब देखिए ये सही आया या नहीं आया, तो हम लोग इसको हल करके देख लेंगे, हल कर करके देख लेंगे। कॉस इक्वल टू क्या होता है आपका बी बटा एच, कॉस इक्वल टू क्या होता है बी बटा एच। अब कॉट इक्वल टू क्या होता है बी बटा पी, कॉस इक्वल टू क्या होता है बी बटा पी, बी बटा पी। ठीक है, अब देखिएगा 1 2 3 4 है, तो जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा बी बटा एच गुना पी बटा बी, जो सबसे नीचे चल जाता है वो सबसे ऊपर चल गया, तो बी बी कट गया आपका, तो आ गया पी बटा एच। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, पी बटा एच लिखे ही, तो मानना क्या ये होता ही है पी बटा एच। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला सही है ट्रिक के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला सही है ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब यदि देखना हो कि हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कॉस का लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटा कॉसेक हो जाएगा, कॉट बटा कॉसेक, कॉट बटा कॉसेक थीटा। आपको क्लॉकवाइज चलना है, आपको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना, जिसको लेना है उसके बाद दोनों को बट्टे में लिख देना, जिनको लेना है उसके बाद दोनों को बट्टे में लिख देना। अब देख पा रहे होंगे हम लिख रहे हैं क्या, कॉस के बाद क्या है कॉट है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक बटा सेक। ठीक है बच्चों, अब आगे आएंगे, अब किसकी बारी आ गई, कॉसेक थीटा का आ गया, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेगा सेक बटा टेन, सेक थीटा बटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा टेन थीटा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे सेक का लेंगे तो सेक बराबर क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटा क्या साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे टेन की बारी आ गई, टेन साइन से चालू तो टेन को लेना होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। ठीक है, हम लोग क्या किए, जिसको लिए उसके बाद वाले को दोनों को बटे में लिख दिया, जिसको लिए उसके बाद वाले को दोनों को बटे में लिख दिया। अब फिगर आपको एक ही याद रखना है, इसी फिगर से सारा 40 प्लस फार्मूला आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब इस फार्मूला को देखिए, तो इस फार्मूला से एक और फार्मूला हो जाएगा कैंची गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जानेंगे कॉट इधर चल जाएगा तो साइन इसके नीचे आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस तो रहेगा अपनी जगह, ये साइन जब कॉस यहाँ आ गया, कॉस उठ करके यहाँ आ गया तो साइन इसके जगह पे आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। अब उसी प्रकार इसको में भी एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, यह इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा, आइया उठ करके इसके जगह पे आ जाएगा, इसके प्लेस पे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यह वाला में भी सेक किसके जगह आ जाएगा, कॉट इसके जगह आ जाएगा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा साइन इस सेक के जगह पे चल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन इसके जगह पे आ जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों देख पा रहे हैं कि बहुत सारा फार्मूलाज हमारे सामने आ गया। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं क्या, जब क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज में आपको इतना ढेर सारा फार्मूलाज आ जा रहा है। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। यदि आज आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आने वाले समय में बहुत सारा चीज़, बहुत सारा प्रश्न इजी वे में आप हल कर पाइएगा। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और इसके बाद आगे का चीज़ सीखूंगा। आप लोग देखिएगा कि अभी हम इसको इरेज करेंगे और एक नया फार्मूला, जो नया फार्मूला क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे होगा नया फार्मूला। इरेज करते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं और ये सारा को मिटा देते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि इसमें करना क्या है। तो क्लॉकवाइज को मिटा दिए हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति है जिसके कारण स्प्लिट मार्कर मिल नहीं पा रहा है। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, अब नया फार्मूला कैसे सीखेंगे। इसी फिगर से नया फार्मूला कैसे सीखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सामने वाला को गुना के 1 के बराबर लिखे, फिर हम लोग चले क्लॉकवाइज चले। अब की बार क्या करना, इसको देख रहे हैं साइन या और कॉस को गुना करें, मतलब टेन और कॉस को गुना करेंगे तो किसका वैल्यू होना चाहिए, साइन का। तो गुना वाला ये विधि है। अब गुना वाला में आते हैं तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्रूफ करेंगे होता है या नहीं। साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, टेन थीटा बटा कॉस थीटा। तो आपको पता होगा टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी गुना कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका एच बटा बी, बी बटा कॉस है ना, बी बटा एच। तो आप देखिएगा क्या, यह और यह कैंसिल हो गया, यह और यह कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पी बटा एच। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। हम लोग देख पा रहे हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो आप देखिएगा क्या, जो फॉर्मूला सही है मतलब सिद्ध कर दिए, वैल्यू पुटअप किए और फॉर्मूला को करेक्ट है या नहीं देख लिया। अब इसी प्रकार अब बोला जाएगा कोई कि कॉस का निकालिए, तो कॉस का निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर साइन और कॉट गुना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब कोई बोलेगा नहीं कॉट को निकालिए, कॉट थीटा इसका टू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप बारी बारी से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अब फिर बोला जाएगा कि नहीं कॉसेक का निकालिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या करेंगे, कॉट और सेक गुना हो जाएगा। फिर जाके कोई बोलेगा नहीं इसका निकालिए, तो बारी बारी से क्रमशः आपको कर लेना होगा। यह आपका क्यों कौन सा फार्मूला हो गया कि आपका हो गया कि अगल बगल वाले को गुना करेंगे तो बीच वाले का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कॉसेक का निकाले तो सेक का निकाल लीजिए, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब किसका बचा, टेन का बचा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा इंटू साइन थीटा। और साइन का तो निकाले तो ये चक्र पूरा हो गया, सर्कल पूरा हो गया। तो इस तरह से हमने देखा एक और जो फार्मूलाज है कैसे आएगा उसको देख लिए। तो इसको भी आप स्क्रीन से आप लोग अच्छे से उसको कवर कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि अगला फार्मूला क्या होगा, इसको
आप जल्दीबाजी में कर लीजिए। और एक बात और बोलना चाहेंगे, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आप लाभ ले पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप कि मैंने उसी सेम फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। तो चेंजिंग में क्या है कि हम लोगों ने इस घर को रंगा है और इस घर को रंगा है और इस घर को रंग दिया और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। कारण कि आपको स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे आएगा, तो अब हम लोग स्क्वायर वाले फार्मूला में बढ़े। तो स्क्वायर वाले फार्मूला के लिए क्या किए, एक घर छोड़ छोड़ करके रंग दिया और उसको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना। तो आप देख पा रहे होंगे क्या, क्लॉकवाइज चलने में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। फिर जाकर के अगला जो रंगा हुआ भाग है उसी को देखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर। याद रखना क्लॉकवाइज वाला में प्लस करते हैं, क्लॉकवाइज वाला में प्लस का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या जो रंगा हुआ भाग देख रहे होंगे tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका को क्या आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जो फार्मूला हुआ स्क्वायर वाला हुआ। जब हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्लस का काम करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज यदि हम इसको लिख दें, अब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मुख चेंज करना होगा, अब इसका सिर्फ मुख चेंज करना होगा। इसका मुख चेंज कर दिया तो अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले में क्या करना है आपको माइनस का काम करना है। क्या करना है, माइनस का काम करना है। अब देखिए हो रहा है क्या कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कॉसेक है, कॉसेक और कॉट माइनस करें एंटी क्लॉक जा रहे, इधर से जा रहे इधर से जा रहे एंटी क्लॉक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला फॉर्मूला आ गया। हमको रंगा हुआ भाग को देखना है। अब इसमें आते हैं क्या हो गया दूसरा। तीसरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका स्क्वायर वाला फार्मूला था। अब इसके बाद हम लोग वीडियो के लास्ट पर आते हैं और एक और फार्मूला सीखेंगे। इसी फिगर में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे, इसी फिगर में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। कारण कि 90 माइनस थीटा वाला भी आप लोग के सामने प्रश्न आएगा। 90 माइनस थीटा का भी आपके सामने क्या आएगा प्रश्न आएगा। तो उस तरह के फार्मूला को याद कैसे रखिएगा, तो कुछ नहीं करना है। ये डायरेक्शन इस तरह से देखना है, ठीक है, ये इस साइड जा रहा है और यह इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को करना क्या है, जब डायरेक्शन दिखा दिए हैं हम, डायरेक्शन को दिखा दिया गया तो साइन का वैल्यू निकालने बोलेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने बोलेगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। देखते जाइएगा 90 माइनस थीटा, डायरेक्शन इस साइड दिए रो का डायरेक्शन। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। अब tan का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका cot 90 माइनस थीटा। एकदम सहज वे में। अब यह डायरेक्शन इस साइड है तो किसका निकालना है आपको सेक का। सेक का क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा। अब यह तीन फॉर्मूला इससे आ गया। अब क्या करना है, इसी फिगर में आप कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। डायरेक्शन को क्या कीजिए चेंज कर दीजिए। डायरेक्शन जब चेंज कर दीजिएगा तब क्या होगा, जब डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर साइन, साइन आ गया 90 माइनस थीटा। उसके बाद किसका निकलना cot, क्या यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे देख रहे हैं cosec सेक है 90 माइनस थीटा। तो बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इस प्रकार के वीडियो आगे भी चाह रहे हैं आप लोग तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार का वीडियो बनाने में मुझे और भी मज़ा आए या अच्छा लगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।